वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कलयुग 2064। एक्चुअली एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है और सच में भाई साहब हर एक इंसान को ये मूवी देखनी चाहिए। सम काइंड ऑफ ए डार्क टाइप की मूवी है ये। 2064 में दुनिया में कैसा माहौल होगा वो उस चीज को इस मूवी में दिखाया गया है। सच में मूवी देखने के लायक है। आप भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी का एक ओवरव्यू सुनने को मिलता है। खाना और पानी इंसान के लिए भगवान की देन है। अगर वही खाना और पानी इस दुनिया से मिट जाएंगे तो इंसान कैसे जिएगा। जब से इंसान धरती पर अपने कदम रखा है, किसी न किसी चीज से ये लड़ते ही आ रहा है। कुछ सालों पहले यही इंसान बहुत बड़े बड़े आदमी थे, लेकिन आज के दौर पर यही इंसान जिंदा रहने के लिए तड़प रहा है। कुछ सालों के बाद धरती पर बारिश ना होने की वजह से सारी नदियां बंजर बन गई। इसी अकाल की वजह से इंसान खुदगर्ज बन गया। इसी खुदगर्जी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुई। दुनिया के हर एक कोने में हर एक इंसान भूख के मारे तड़प रहा था। यही तीसरी वर्ल्ड वॉर 7 सालों तक चली, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर की वजह से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। ये दुनिया और बंजर बन गई। ये होने के कुछ सालों के बाद रेसिडेंस नाम की एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई और इस कंपनी का मानना ये होता है कि इंसान दोबारा सूरज से बिजली बना सकता है, समंदर से अच्छा पानी निकाल सकता है। ये रेसिडेंस कंपनी समंदर के 500 फीट के अंदर एक बड़ा सा मकान बनाकर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। रेसिडेंस के बाहर जो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, रेसिडेंस कंपनी ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेती है, क्योंकि ऐसे हट्टे कट्टे लोगों के साथ वो रेसिडेंस काम करवाती रहती है। जो इंसान कमजोर होता है उनको मार देती है। इसी रेसिडेंस के बाहर एक और कंपनी भी होती है जो भूखे प्यासे लोगों का सहारा होती है। इन्हीं का नाम है लिबरेटर्स, जो इंसानों की भलाई के लिए सोचती है। लिबरेटर्स और रेसिडेंस के बीच काफी सालों तक झगड़े होते आ रहे हैं। लिबरेटर्स का कहना ये होता है कि हमारा भी हक है कि हम रेसिडेंस में जाए। एक्चुअली उस रेसिडेंस के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। काफी सारा खाना होता है, पानी होता है। उसके बाद सीन 2064 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रेसिडेंस के दीवार के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है। भूख के मारे ये बेचारा मिट्टी खा रहा होता है। तभी रेसिडेंस का एक सोल्जर इस बंदे को मार देता है, क्योंकि ये बंदा कमजोर हो चुका होता है। उसके बाद उस रेसिडेंस के अंदर से एक बहुत बड़ी टैंकर बाहर आती है। एक्चुअली इनको ऑर्डर मिला होता है कि ये लोग लिबरेटर्स को चुन चुन के मार दे। तभी किसी जगह से लिबरेटर का एक आदमी इस चीज को देख लेता है। मतलब एक टैंकर रेसिडेंस से बाहर आ रही है। एक बंदा वॉकी टॉकी के जरिए से दूसरे बंदे को ये मैसेज सेंड करने लगता है कि टैंकर बाहर आ चुकी है, हमें फटाफट से शक्ति को ढूंढना होगा, हमारे पास यही एक अच्छा मौका है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैंने शक्ति को एक कंटेनर के पास देखा था। ये लोग उस टैंकर को गिराना चाहते हैं, क्योंकि उस टैंकर में काफी सारा खाना हो सकता है। दूसरी तरफ रेसिडेंस वाले अपने हाथों में गन्स लेकर लिबरेटर्स को तलाश करते रहते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों बंदों के पास एक लड़का होता है। मतलब इन दोनों ने एक लड़के को कैद करके रखा होता है। शॉकिंगली ये लड़का रेसिडेंस से भागकर बाहर आया होता है। रेसिडेंस के अंदर जाने का रास्ता इस लड़के को पता होता है, इसीलिए इस लड़के को कैद करके रखा होता है। दूसरी तरफ एक सोल्जर एक पुराने मकान में आता है। लिबरेटर्स को ढूंढते हुए उसी घर में एक बंदा छुपा होता है। मतलब ये बंदा उन सोल्जर्स को फॉलो कर रहा होता है अपने टीम मेंबर्स को अपडेट देने के लिए। उसी वक्त वो सोल्जर किसी कबोर्ड में एक औरत को देखता है जो छुपी होती है। वो सोल्जर बिना सोचे समझे इस औरत को मार देता है। अब ये देखकर वो जो बंदा फॉलो कर रहा होता है ना, वो डर के मारे उस घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ये तीनों किसी कंटेनर्स के पास मुलाकात करते हैं। वही दोनों बंदों के पास एक लड़का होता है ना, वो दोनों और ये बचा हुआ बंदा। दूसरा बंदा इस बंदे से शक्ति के बारे में पूछने लगता है कि शक्ति किस कंटेनर में रहता है। ये बंदा कहने लगता है कि एक कंटेनर के ऊपर चाकू का निशान होगा, वही शक्ति का कंटेनर है। उसी वक्त एक सोल्जर इस बंदे को गोली मार देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे उस लड़के को लेकर दोबारा भागने लगते हैं। एक्चुअली काफी सारे आम लोग इन कंटेनर्स में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद वो दोनों उस कंटेनर को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिस पर चाकू का निशान होता है। इस कंटेनर के अंदर जाकर देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर शक्ति आकर इस बंदे के गले पर अपनी चाकू रखता है। वो बंदा कहने लगता है, अरे शक्ति मैं हूँ, एक खबर लेकर आया हूँ, शांत हो। उसके बाद ये दो बंदे शक्ति को अपना प्लान बताने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक मतलब टैंकर इसी रास्ते से गुजरने वाला है, हमारे पास यही एक अच्छा मौका है।
शक्ति कहने लगता है कि उनका सामना करना मतलब मर जाना। लेकिन इन दोनों के पास एक छोटा सा सूटकेस होता है। इस सूटकेस के अंदर एक जबरदस्त बॉम्ब होता है। इस बॉम्ब के जरिए से उस टैंकर को उड़ा सकते हैं। उसके बाद शक्ति एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। प्लान के हिसाब से एक बंदा रास्ते पर छोटा सा गड्ढा खोदकर उस बॉम्ब को फिट कर देता है। शक्ति कंटेनर के ऊपर से इस पर नजर रखते रहता है कि कब ट्रक यहाँ से गुजरेगी, कब ये उस ट्रक को उड़ा देगा। बॉम्ब फिट करने के बाद वो बंदा पास के एक कंटेनर में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक उसी रास्ते से गुजरने लगती है। लेकिन शॉकिंगली वो ट्रक बॉम्ब के पास नहीं आती। उन सोल्जर्स को कुछ शक हो जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रक से उतरकर इधर उधर तलाश करने लगते हैं। अब ये देखकर शक्ति वॉकी टॉकी के जरिए से उस बंदे को जानबूझकर मैसेज भेजने लगता है। जो बंदा कंटेनर में छुपा होता है ना, उस बंदे को। यह आवाज सुनकर तभी वो सोल्जर इस बंदे को देखकर गोली मार देता है। जब वो सोल्जर उस वॉकी टॉकी को लेता है तो शक्ति जानबूझकर झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाने लगता है कि उस ट्रक को कुछ मत करो, फटाफट से मेरे पास आ जाओ, प्लान कैंसिल। एक्चुअली शक्ति ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है, क्योंकि किसी को जीने के लिए किसी को मरना पड़ता है। खैर ये खबर सुनने के बाद वो सोल्जर्स अपनी टैंक लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर शक्ति इस टैंकर को उड़ा देता है। सच में इस ट्रक के अंदर काफी सारा खाना होता है। बचे सोल्जर्स बैकअप के लिए मैसेज भेज देते हैं। अब ये ब्लास्ट देखकर वहाँ पर लिबरल्स आ जाते हैं। बचे 2 सोल्जर्स को गोली मार देते हैं। उसी वक्त और काफी सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुंचकर इन लिबरल्स के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगती है। उसी वक्त रेसिडेंस वालों को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि तुम लोग फटाफट से बेस पर वापस आ जाओ। तो ये सारे सोल्जर्स वापस लौट जाते हैं। उसके बाद वहाँ की काफी सारी पब्लिक इस ट्रक के पास आकर उस सारे खाने को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। लिबरेटर्स इन सारे लोगों को शांत करके एक के बाद एक खाना बांटने लगते हैं। शक्ति भी खाना लेने के लिए जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसी सोल्जर के पास एक ह्यूमन बॉम्ब होता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोगों को दूर भेजने लगता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शक्ति एक चर्च के पास पहुँचता है। यहाँ पर शक्ति को दोबारा वही वो बंदा मिलता है जिसके पास वो लड़का है ना। ये बंदा शक्ति से दूसरे बंदे के बारे में पूछने लगता है, जो थोड़ी देर पहले शक्ति ने जानबूझकर एक बंदे को मरवा दिया था ना। शक्ति इस बंदे को सच नहीं बताता, उस लड़के के बारे में पूछने लगता है कि पहले तुम उस लड़के के बारे में बताओ, वो लड़का कहाँ पर है। बाद में शक्ति उस लड़के के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि तुम रेसिडेंस से यहाँ पर क्यों आए हो, क्या दोबारा वहीं पर जाने का कोई रास्ता है, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो। ये लड़का इसकी ही लैंग्वेज में कहने लगता है कि अंदर जाने का एक रास्ता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं। इसी दरमियान में कुछ लिबरल्स उस चर्च के पास आकर वहाँ के लोगों को खाना बांटने लगते हैं। मतलब काफी सारी पब्लिक यहाँ पर छुपे होते हैं। लिबरेटर्स को देखकर शक्ति का वो साथी शक्ति से कहने लगता है कि इस लड़के को हम लिबरेटर्स के हवाले कर देंगे, वही देख लेंगे, हम भी उनके साथ चलते हैं। लेकिन शक्ति का ये प्लान होता है कि शक्ति इस लड़के की मदद से अकेले उस रेसिडेंस के अंदर जाना चाहता है। इस तरह से शक्ति इस लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है। शक्ति का वो साथी शक्ति को रोकने की कोशिश करने लगता है कि शक्ति ये तुम गलत कर रहे हो। इस तरह से इन तीनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। मतलब शक्ति उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, शक्ति का वो साथी उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसी तरह वो लड़का भी कहीं पर भागने की। उसी वक्त रेसिडेंस वाले उस चर्च पर हमला कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिबरेटर्स होते हैं ना, इसीलिए। तो इसी दरमियान में एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से शक्ति बहुत जख्मी हो जाता है। तभी एक बूढ़ा बंदा शक्ति को जगाते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है कि साहब, मेरा पोता काफी दिनों से भूखा है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो, वरना वो भूख के मारे मर जाएगा। इसी दरमियान में कुछ रेसिडेंट्स यहाँ पर आने लगते हैं जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये देखकर शक्ति फटाफट से किसी दूसरी जगह पर जाकर छुप जाता है। बाद में ये बूढ़ा बंदा अपने पोते को लेकर उन रेसिडेंट्स के पास जाता है, उनसे भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे पोते को बचा लीजिए। लेकिन बिना रहम करे वो सोल्जर्स उस बूढ़े बंदे को मार देते हैं। उस बच्चे की बिना मदद किए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ शक्ति अपनी जान को बचाते बचाते किसी जगह पर पहुँचता है, तो उसी जगह पर काफी सारे खाने के डिब्बे होते हैं। एक एक डिब्बे को ओपन करके चेक करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की भी आती है, ये भी एक एक डिब्बे को ओपन करते हुए चेक करने लगती है कि किस डिब्बे में खाना क्या है। फाइनली एक डिब्बा बच जाता है। उस डिब्बे को हासिल करने के लिए ये दोनों एक दूसरे में लड़ाई करने लगते हैं। इस बंदे के पास करंट शॉक देने वाली एक छोटी सी मशीन होती है। शक्ति उसी मशीन के जरिए से उस लड़की को शॉक देकर बेहोश कर देता है। तभी शक्ति को कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देती है।
शक्ति उस खाने के डिब्बे को लेकर एक छोटे से कबोर्ड के अंदर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद 3 सोल्जर्स उस लड़की के पास आकर इसका बलात्कार करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद शक्ति उस कबोर्ड से बाहर आकर इस खाने के डिब्बे को ओपन करने पर घंटा कुछ भी नहीं होता इसमें। उसी वक्त एक वॉकी टॉकी के जरिए से शक्ति को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि रति तुम कहाँ पर हो, फटाफट से सेफ हाउस पर आ जाओ, बाहर काफी सारे रेसिडेंट्स वाले हैं। शक्ति रिसीव करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा सेफ हाउस कहाँ पर है, अगर तुम अपने सेफ हाउस में अंदर आने दोगे तभी मैं रति के बारे में बताऊंगा। वो बंदा शक्ति पर भरोसा करते हुए कहने लगता है ठीक है, तुम पुराने स्कूल के पास आ जाओ, बाद में मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। इस तरह से शक्ति एक पुराने स्कूल के पास पहुंच जाता है। तभी दूसरा बंदा शक्ति से कहने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर बुला नहीं सकता, अगर मैं तुमको बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। रति के बारे में मैं खुद फाइंड आउट कर लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह से अपना कनेक्शन कट कर देता है। शक्ति बहुत दुखी होने लगता है। उसी वक्त बेसमेंट से एक खुफिया दरवाजा ओपन होता है। मतलब शायद उस बंदे को शक्ति पर रहम आया होता है, इसीलिए ये दरवाजा ओपन करता है। एक छोटे से कमरे में आने के बाद वो बंदा शक्ति से उसकी सारी चीजें हासिल कर लेता है, जैसे वेपन्स, कपड़े। दूसरे रूम में जाने के बाद इसको स्नान करवाने लगता है। इतने सालों के बाद शक्ति पानी देखकर बहुत खुश होने लगता है। पता नहीं कितने सालों से नहाया नहीं होता। उसके बाद वो बंदा शक्ति को अच्छे कपड़े देकर अंदर बुलाता है फाइनली। तो सच में अंदर का नजारा टोटली डिफरेंट होता है, मतलब बहुत ही लग्जरी घर होता है ये। उसके बाद वो बंदा शक्ति के सामने आता है। इस बंदे का नाम होता है टॉम। घबराते हुए ही शक्ति पर गन पॉइंट आउट करते हुए रति के बारे में पूछने लगता है कि अब बताओ रति कहाँ पर है। शक्ति कहने लगता है कि ये बात पूछने के लिए गन पॉइंट आउट करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी तो पूछ सकते हो, वैसे भी अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो अंदर नहीं आने देते। टॉम से डिमांड करने लगता है कि अगर तुम रति के बारे में जानना चाहते हो तो पहले मुझे खाना दो। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता शक्ति को कुछ खाना देने पर। शक्ति पेट भर के खाना खाने लगता है। शक्ति टॉम से झूठ कहने लगता है कि सुबह खाने के झगड़े में रति कहीं पर मिस हो गई। टॉम कहने लगता है कि रति भी तुम्हारी तरह जल्दी जल्दी खाया करती थी और जो ये तुम खाना खा रहे हो वो रति की वजह से ही है। रति को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो, जब तक रति नहीं मिल जाती तुम यहाँ पर रह सकते हो। इस तरह से शक्ति को अपने घर में पनाह देने लगता है। बातों ही बातों में टॉम शक्ति को दूसरा नाम रखता है कि आज के बाद से तुम्हारा नाम जेर्री है। उसके बाद टॉम एक खुफिया दरवाजे को ओपन करता है तो उस कमरे के अंदर काफी सारा खाना होता है। ये देखकर शक्ति बहुत खुश होने लगता है। अरे वाह, मेरी तो लाइफ सेटल हो गई, ऐसे ही टॉम को धोखा देकर मैं यहाँ पर रहूंगा। उसके बाद टॉम शक्ति को उसका कमरा दिखाने लगता है। सच में यहाँ पर बेडरूम, बाथरूम आलीशान होते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद टॉम शक्ति की मरहम पट्टी करने लगता है। मतलब ब्लास्ट की वजह से शक्ति के पैर पर जख्म हो चुका होता है, तो इसी जख्म की मरहम पट्टी करने लगता है। बातों ही बातों में शक्ति को एक और बात पता चलती है कि ये टॉम अपने घर से बाहर गए हुए 26 साल हो चुके हैं। शक्ति पूछने लगता है कि इतने सालों से तुमको खाना और पानी कैसे मिल रहा है। टॉम कहने लगता है क्या खाना पानी सिर्फ रेसिडेंस वालों के पास ही होता है क्या, मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है। तभी शक्ति फर्स्ट एड के बक्से के ऊपर रेसिडेंस का लोगो देखता है। पूछने लगता है क्या तुम रेसिडेंस वाले हो, रेसिडेंस और तुम्हारे बीच क्या लेना देना है। इस तरह से जब कुछ ज्यादा सवाल पूछने लगता है टॉम अपनी गन निकालकर शक्ति को धमकाने लगता है। कहने लगता है कि ये सारे सवाल तुम मत पूछो, बस खाओ पियो रहो। उसके बाद शक्ति टट्टी करने के लिए बाथरूम पर जाता है। शॉकिंगली टिश्यू पेपर के बदले यहाँ पर 500, 2000, 200 के नोट्स होते हैं। यह है भाई साहब पैसों की वैल्यू। इस जमाने में हम लोग पैसों के लिए दर बदर भटक रहे हैं और ये लोग इन्हीं पैसों से अपनी जी साफ कर रहे हैं। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। शक्ति आराम से उस घर में रहने लगता है। उसके बाद एक दिन शक्ति बहुत ही मुश्किल से अपनी जो वेपन चाकू है ना वो हासिल कर लेता है, जो दूसरे कमरे पर होती है। इस चाकू की मदद से उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें काफी सारा खाना होता है, लेकिन ये दरवाजा ओपन ही नहीं होता। उसके बाद जब शक्ति और टॉम खाना खा रहे होते हैं, शक्ति पूछने लगता है कि दिन ब दिन खाना कम होते क्यों जा रहा है। टॉम कहने लगता है कि अब हमारे पास इतना खाना नहीं है, जो खाना रति लाई थी अब वो खत्म होने वाला है। अगर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो बाहर वालों की हालत हम दोनों की भी आ सकती है, इसलिए तुम फटाफट से रति को ढूंढो। शक्ति कहने लगता है कि रति के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह से फाइनली टॉम को सच्चाई बताने लगता है कि मेरी आंखों के सामने ही रेसिडेंस वाले रति का बलात्कार करके अपने साथ ले गए, वो दोबारा कभी नहीं लौटेगी। यह सुनने के बाद टॉम बहुत दुखी होते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
रति जरूर आएगी। शक्ति हल्के से टॉम को धमकाने लगता है कि तुम्हारे पास कितना खाना पानी है, फटाफट से दिखाओ मुझे। शक्ति की यह हरकत देखकर टॉम एक अजीब का म्यूजिक प्ले करने लगता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी साउंड प्ले करने लगता है, जिसकी वजह से शक्ति की कान फटने लगते हैं। जब तक शक्ति टॉम पर हमला करता, टॉम शक्ति पर हमला करके इसको मार ही देता है। यहीं पर हमको इस टॉम का असली चेहरा देखने को मिलता है। एक्चुअली बात यह है कि इस जमाने में एक इंसान जीने के लिए दूसरे इंसान को मरना पड़ता है। इस टॉम ने अपने बेसमेंट के ऊपर एक छोटा सा कैमरा फिक्स करके रखा होता है और इसी तरह से एक वॉकी टॉकी भी रखा होता है। जो कोई भी बंदा वहाँ पर आता, उस बंदे को अपनी एक झूठी कहानी सुनाता, जैसे शक्ति को सुनाई कि रति सेफ हाउस से बाहर जा चुकी है, अभी तक वो वापस नहीं लौटी। तो ऑफ कोर्स अपनी जान बचाने के लिए वो बंदा टॉम के पास आता है, मतलब सेफ हाउस के पास आता है। तो टॉम ऐसे ही बंदे को मार के अपना खाना बनाते रहता है। उसके बाद दूसरे सीन में भूमि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ये भूमि भी अपनी जान बचाते बचाते उस पुराने स्कूल के पास आती है। टॉम अपने घर के कैमरे से भूमि को देखकर वॉकी टॉकी के जरिए से मैसेज करने लगता है कि जेरी तुम कहाँ पर हो, फटाफट से मुझे जवाब दो। अब ऑफकोर्स भूमि उस वॉकी टॉकी को देखकर टॉम से बात करने लगती है। सो टॉम भूमि को भी बचाने का बहाना बनाकर अपने बेसमेंट का दरवाजा ओपन करता है। जब भूमि अंदर जाने ही वाली होती है, उसी वक्त ऊपर से एक लड़का नीचे गिरता है। ये लड़का और कोई नहीं, थोड़ी देर पहले शक्ति हासिल करना चाहता था ना। तो टॉम भूमि से कहने लगता है कि भूमि तुम फटाफट से उस लड़के को मारकर तुम अंदर आ जाओ। अपनी जान बचाने के लिए जब भूमि उस लड़के को मारने ही वाली होती है तो ये मार नहीं पाती। इस लड़के को भी अपने साथ उस बेसमेंट के अंदर लाती है। टॉम भूमि के साथ भी वही चीजें करने लगता है जो शक्ति के साथ किया, लेकिन उस लड़के को अंदर नहीं लाता, बाहर ही लॉक करके रख देता है। जब टॉम उस लड़के से पूछने पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं रेसिडेंस से आया हूँ। ये सुनने के बाद जब उस लड़के को मारने की कोशिश करने लगता है तो भूमि टॉम को रोकने लगती है। टॉम को समझाने लगती है कि ये लड़का भी रेसिडेंस से बचकर बाहर आया है, प्लीज उसे अंदर आने दो, हम यहाँ पर सेफ है। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने पर टॉम फाइनली कहने लगता है कि ये लड़का घर के अंदर नहीं आएगा, यहीं पर रहेगा। उसके बाद टॉम भूमि को खाना देने लगता है। ये खाना और किसी का नहीं, शक्ति का होता है। मतलब शक्ति को मार के उसके गोश्त के टुकड़े भूमि को खिला रहा होता है और ये खुद भी खा रहा होता है। खाना खाते समय टॉम भूमि की डायरी पढ़ने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि आज भी मेरे बेटे को खाना नहीं मिला, मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं, अब खाना नहीं आने वाला। भूमि टॉम पर गुस्सा करने लगता है कि वो सारी चीजें तुम मत पढ़ो, वो मेरी डायरी है, मुझे वापस दे दो। खैर थोड़ी देर के बाद जब टॉम हॉल में मौजूद नहीं होता, भूमि उस लड़के के पास जाकर उसके कपड़े देने लगती है और ये भी कहने लगती है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर जाने के बाद हम दोनों रेसिडेंस पर चले जाएंगे, तुम हमारी जान बचाने के लिए आए कल्कि हो। इस तरह से इस लड़के को कल्कि बुलाने लगती है। इसके थोड़ी देर के बाद टॉम भूमि के लिए खाना लाकर देता है और उसी तरह से उसकी डायरी भी वापस कर देता है। बातों ही बातों में भूमि उस कल्कि के बारे में बात करने लगती है। टॉम इसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए कल्कि है, तुम कभी मत सोचना कि वो लड़का तुमको लेकर रेसिडेंस पर जाएगा। बातों ही बातों में चोरी चुपके भूमि थोड़ा खाना अपनी गोदी में रख लेती है उस लड़के को देने के लिए। तभी टॉम ये चीज ऑब्जर्व करके भूमि को डांटने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, उस लड़के के लिए नहीं, चुपचाप तुम ही खाना खाओ। भूमि रोते हुए कहने लगती है कि मुझे कल्कि को छोड़ दो, हम दोनों लिबरेटर्स के पास चले जाएंगे। टॉम कहने लगता है कि ये घर मेरा है, किसको बाहर भेजूं ये मेरी मर्जी। उसके बाद भूमि अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगती है। एक्चुअली जब भूमि छोटी बच्ची थी, भूमि, इसका भाई और उसकी माँ भूख के मारे तड़प रहे थे। इस दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए भूमि की माँ अपने भाई और अपने आप को मार लेती है। और भूमि के पास जो डायरी होती है ना, वो उसकी माँ की होती है। इसकी माँ की जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, एक डायरी लिखी होती है इसकी माँ ने। भूमि और वो लड़का ठान लेते हैं कि ये दोनों किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे, लिबरेटर के पास चलेंगे। इस तरह से भूमि टॉम के घर में चाबियां तलाश करने लगती है। तभी भूमि को बाथरूम में एक टूटा हुआ टेल नजर आता है। इस टेल के पीछे कुछ स्केचेस होते हैं। शॉकिंगली ये स्केचेस और किसी ने नहीं, शक्ति ने बनाया होता है। मतलब शक्ति इस टेल के ऊपर अपने चाकू से इस घर का नक्शा बनाया होता है और उसी तरह उस टॉम की सच्चाई भी लिखी होती है कि ये टॉम कैसा बंदा है। इस घर में जो भी चीज होती है वो एक पर्पज से होती है। उसके बाद भूमि एक शीशे पर शक करते हुए उस शीशे को ओपन करती है तो उसके अंदर एक और कमरा मौजूद होता है। इस कमरे के अंदर वो टॉम खर्राटे मारकर सो रहा होता है।
इस कमरे के अंदर एक और सीक्रेट कमरा होता है। इसमें म्यूजियम के बहुत ही पुरानी चीजें होती है। इसी कमरे में भूमि को चाबियां मिलती है। भूमि चाबी लेकर उस खाने का रूम का दरवाजा ओपन करती है तो सच में यहाँ पर काफी सारे बक्से होते हैं। शॉकिंगली एक भी बक्से में खाना मौजूद नहीं होता। भूमि और उस लड़के का प्लान होता है कि ये दोनों कुछ खाना लेकर यहाँ से भाग निकलेंगे। सो भूमि ये खाली डिब्बे देखकर सोचने लगती है अगर यहाँ पर खाना नहीं है तो वो टॉम खाना कहाँ से लेकर आ रहा है। इसी खाने के रूम के अंदर एक और सीक्रेट कमरा होता है। तो शॉकिंगली यहाँ पर मुर्दे होते हैं, कटे हुए गोश्त के टुकड़े होते हैं। शक्ति को भी यहीं पर लाकर मारा था। तब जाके भूमि को सारी चीजें समझ में आती है। जब भूमि इस कमरे से बाहर भागने ही वाली होती है तो दरवाजे के बाहर टॉम खड़ा होता है। गुस्से में आकर टॉम एक इंसान की हड्डी लेकर भूमि पर फेंकने पर भूमि का हाथ जख्मी हो जाता है। जब भूमि को पकड़ने ही वाला होता है तो भूमि बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे को लॉक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद जब भूमि की होल से बाहर झांकती है तो सामने टॉम बैठा होता है। कहने लगता है कि भूमि तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकती और तुमको कैसे बाहर निकालना है मुझे अच्छी तरह से पता है। इस तरह से टॉम किलों की मशीन लेकर उस लड़के के ऊपर किलों की बारिश बरसाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद भूमि एक और रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगती है उस कमरे के अंदर से ही। उसी कमरे के वेंटिलेटर के जरिए से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी टॉम इसकी हरकत को पहचान कर भूमि को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। टॉम को चकमा देकर भूमि एक और कमरे पर आ जाती है। उसके बाद टॉम भूमि से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर भी जाओगी तो तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि बाहर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तुम जिस रेसिडेंस की बात कर रही हो ना, उस रेसिडेंस के अंदर लोगों की भूख मिटाने के लिए बाहर काफी सारे लोगों को मरना पड़ता है। असली स्वर्ग मेरा घर है। भूमि कहने लगती है कि तुम एक हत्यारे हो। टॉम कहने लगता है कि जो कोई भी बंदा मेरे पास आया वो मुझसे भी क्रूर किस्म के बंदे थे। मैंने किसी की भी हत्या नहीं की, मैंने शिकार किया। इस तरह से इन दोनों के बीच काफी देर तक बातों की बहस होने लगती है। फाइनली टॉम भूमि को धमकी देने लगता है अगर तुम उस कमरे से बाहर नहीं आओगी तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। उसी वक्त भूमि उस कमरे की दीवार को तोड़ने लगती है। कहने लगती है अगर तुम कल्कि को कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर को सर्वनाश कर दूंगी। अब भूमि को पकड़ने के लिए टॉम अपने बेसमेंट से बाहर जाता है। मतलब कुछ ही दूरी पर एक और दरवाजा होता है, वहाँ से एंटर होता है। इस तरह से भूमि के उस रूम पर जाकर भूमि को मारने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। भूमि बहुत ही मुश्किल से टॉम की गन हासिल कर लेती है। शॉकिंग बात यह है कि इस गन में बुलेट्स खत्म हुए 5 साल बीत चुके होते हैं। फाइनली जब टॉम भूमि को पकड़कर मारने ही वाला होता है उसी वक्त टॉम के सेफ हाउस पर लिबरेटर्स आ जाते हैं। मतलब वो जो लड़का होता है ना बाहर बंधा हुआ, वॉकी टॉकी के जरिए से लिबरेटर्स को मैसेज भेजकर यहाँ पर बुला चुका होता है। भूमि इन लिबरेटर्स को टॉम के बारे में सब कुछ बता देती है और इस लड़के के बारे में भी बताने लगती है कि ये लड़का रेसिडेंस से आया है। अच्छा मौका है, हम इस लड़के के जरिए से रेसिडेंस के अंदर जा सकते हैं। हम सारे लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। यहाँ का लीडर अपने एक और लीडर को ये मैसेज सुनाने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि हमारे सिवा किसी को भी रेसिडेंस का जाने का रास्ता नहीं पता होना चाहिए। इस तरह से उस लड़के को मार देते हैं। ये देखने के बाद भूमि के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर लिबरेटर्स की असली सच्चाई पता चलती है कि ये लोग इतने सालों से लोगों को धोखा देते आ रहे हैं कि लिबरेटर्स किसी न किसी दिन आम पब्लिक को भी रेसिडेंस पर ले जाएगी। इस तरह से वहाँ का लीडर भूमि को खिसकते हुए दूसरे कमरे पर ले जाता है इसका RAP करने के लिए। शॉकिंगली उसी कमरे पर शक्ति की वो इलेक्ट्रिक वाली मशीन होती है। उसकी मदद से इस बंदे को जख्मी करके इसको मार ही देती है। उसके बाद जब भूमि उस कमरे से बाहर आती है तो टॉम ऑलरेडी सारे लोगों को मार चुका होता है, लेकिन भूमि को नहीं मारता। कहने लगता है कि भूमि के 2 महीनों का खाना यहाँ पर मौजूद है और तुम किसी पर भी भरोसा मत करो, ना रेसिडेंस पर ना लिबरेटर्स पर, और उसी तरह मेरे घर को सेफ रखो। इस तरह से टॉम मर जाता है। मतलब टॉम ऑलरेडी जख्मी हो चुका होता है। जब से इंसान धरती पर आया है इंसान किसी न किसी चीज को खाकर आगे बढ़ते ही जा रहा है। चाहे जमाना कैसा भी हो, इंसान इंसान को खाता है, कोई इंसान उसके भरोसे को खाता है, लेकिन असली इंसान वो है जो इंसानियत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस लड़के ने भूमि की डायरी पर रेसिडेंस पर जाने का एक खुफिया रास्ता ड्रा कर चुका होता है। भूमि ठान लेती है कि वो किसी भी तरह से रेसिडेंस पर जाएगी, बाहर जो लोग तड़प रहे हैं उनकी मदद करेगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।